यस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट जो मेथड होता है, सीधा सीधा जो बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ये आपका प्रश्न है कि डायरेक्ट मेथड के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पे आता है कि इन द इंटीरियर स्टेज इट लेज एम्फेसिस प्योरली ऑन वर्क। यह आपका एक प्रारंभिक स्तर पर जो प्रयोग किया जाता है और हम जिसको मौखिक रूप से इसको हम पढ़ते हैं, है ना। द टीचर हेल्प्स चिल्ड्रन टू बिल्ड अप गुड स्पीच हैबिट्स। और यहाँ पर क्या है कि प्राध्यापक बच्चों की सहायता करते हैं बच्चों के भीतर अच्छी आदतों की डालने की। गुड स्पीच हैबिट्स आर द बेसिस फॉर गुड राइटिंग हैबिट्स। कि मतलब गुड स्पीच मतलब बढ़िया बोलना जो है वह आपका बढ़िया कॉपी पर लिखने का ही एक आधार माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि another principles of this method is the inhabitation of mother tongue to secure a direct bond between experience and expressions। ये कहता है कि दूसरे जो मेथडों के जो सिद्धांत हैं वह आपकी मातृभाषा को सीधे सीधे तौर पर आपके जो भी आपने अपनी मातृभाषा से जो भी आपने फील आपने लिया, अनुभव सीखे हैं, वह ही अनुभव को बांधने के बारे में यह बताता है। दिस इज टू से सो फॉर एज पॉसिबल द मदर टंग इज नॉट यूज इन द इंग्लिश लेसन। और यह भी हम कहते हैं कि सो फॉर एज जितना भी संभव हो सके मातृभाषा को अंग्रेजी के पाठ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। द लर्नर्स आर टॉट न्यू वर्ड्स बाय एक्चुअली शोइंग देम द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे स्टैंड फॉर और परफॉर्मिंग द एक्शंस। ये कहता है कि जो भी सीखने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करें, नए नए शब्दों को सीखें और उन्हें प्रदर्शित करें, और प्रदर्शित करने के साथ साथ जो भी उनके कार्यकलाप हैं उनको वो सीखते जाएं। दे आर टॉट रेस्पॉन्ड डायरेक्टली इन द फॉरेन लैंग्वेज। और जब वह इन सबको करना सीख जाएंगे तो वो सीधे सीधे ही विदेशी भाषा को सीखने की भी योग्यता उनमें विकसित होगी। एंड द इंटीरियर स्टेज, जैसे ही प्रारंभिक दौर में इट मे नॉट बी इजी फॉर द स्टूडेंट टू वर्ड द टेंडेंसी टू थिंक इन देयर मदर टंग। कि प्रारंभिक स्तर पर हम बच्चों को साधारण प्रकार से इस बात के लिए हम उनको दूर नहीं कर सकते कि वह अपनी मातृभाषा की जो धारणा है उससे वह दूर जाएं। तो क्या है, बट एज हिज नॉलेज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज डेवलप्स, परंतु हम मातृभाषा के सहारे से दूसरी विदेशी भाषाओं को सीख सकते हैं। और दिस हैबिट ऑफ फर्स्ट थिंकिंग इन देयर मदर टंग डाइज वे यूजुअली। और अगर हम यही आदतों को प्रयोग करते रहे तो मातृभाषा को हम ज़्यादा विकसित नहीं पाएंगे कर, या मातृभाषा की सहायता से हम कोई भी विदेशी भाषा को सीख नहीं सकते। इफ ट्रांसलेशन इज बैनिस्ड स्टूडेंट, यदि बच्चे वाक्यों को सीख जाते हैं, स्टूडेंट्स विल डेवलप द हैबिट ऑफ डायरेक्ट एसोसिएशन विद द हियर एंड रीड एंड विद द फॉरेन लैंग्वेज विच विल enable them to understand directly what they hear and read and express their thought। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों को विकसित करनी चाहिए अपनी आदतें जो कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए
सामर्थ्यवान हैं और जो कि सीधा सीधा हमको लिखना और पढ़ना बताती हैं और अपने विचारों को व्यक्त करना भी सिखाती हैं। डायरेक्टली इन द रियल लैंग्वेज बीइंग टॉट टू देम, और हम उनको फिर दूसरी भाषा को इस प्रकार से सिखा सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट, यदि जब कोई छात्र अपना कोई विचार प्रस्तुत करता है, ही टेंड्स टू इंटरप्रेट इट इन टर्म्स ऑफ हिज मदर टंग, और वह उस विचार को अपनी मातृभाषा में अपने भीतर समाहित कर लेता है, इंटरप्रेट। द डायरेक्ट मेथड सीक्स टू क्रिएट एन इंग्लिश एटमॉस्फेयर, जो डायरेक्ट मेथड है वह आपके सामने अंग्रेजी का वातावरण बनाता है, एंड बाई अवॉइडिंग द यूज ऑफ द मदर टंग एज फार एज पॉसिबल, और वह आपकी मातृभाषा को भी ज़्यादा महत्व नहीं देता, वह सीधा सीधा काम करता है। यानी कि जब हम आपके इंग्लिश टू इंग्लिश में जब हम वाक्य बनाते हैं तो वो आपका डायरेक्ट मेथड होता है। जैसे हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो वह डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन किसी भाषा को वही भाषा में बताना ही डायरेक्ट मेथड कहलाता है। पॉइंट नंबर 3 आपका कहता है द डायरेक्ट मेथड डज नॉट स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग फॉर्मल ग्रामर इन द बिगनिंग, और डायरेक्ट मेथड जो है वह बच्चों के लिए प्रारंभ में इतना आवश्यक नहीं है जितना बच्चे उसका भार समझते हैं। थॉट इट होल्ड्स दैट इट हैज़ टू बी टेकन अप एज एट ए लेटर स्टेट, और जो भी विचारों को बांधने की जो क्षमता है वह इसके बाद की धारणा में ही समझ सकते हैं। थ्योरेटिकल ग्रामर हैज़ नो प्लेस एट ऑल, और यहाँ पर जो व्याख्यान में जो ग्रामर है, परिभाषा का जो व्याकरण है वह यहाँ पर किसी स्थान को नहीं पाता। द साइंस ऑफ ग्रामर इज यूजली टॉट बाय द इंडक्टिव मेथड, और जो व्याकरण का जो विज्ञान है उसको सीखने के लिए हम इस मेथड पर यकीन नहीं करते। ईच लेसन कंटेंट्स सर्टेन लैंग्वेज फॉर्म्स विच द pupils acquire by direct means that it by hearing and speaking, और अगर हम ये सीधा सीधा अगर हम इस भाषा के लिए बात करें, इसके सिद्धांतों की बात करें, तो यह केवल सुनने और बोलने पर ही मतलब करता है। इसका मतलब सिर्फ सुनने और बोलने से है। फोर्थ आपका पॉइंट कहता है कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, वाक्य जो है वह बोलने का एक समूह है। इन द डायरेक्ट मेथड में द टीचिंग इज स्टार्टेड विद द टीचिंग ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट मेथड में जब हम टीचिंग प्रारंभ करते हैं तो वह वाक्यों से ही हम प्रारंभ करते हैं, एंड नॉट इंडिविजुअल वर्क, और यह कोई छुपा हुआ कार्य नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि ऑडियो विजुअल मटेरियल टू इलस्ट्रेट द लाइफ, और ये आ चुके हैं हमारे पास कमलेश जी जो हमारे लिए लाए हैं चाय। हम इनकी चाय को पीते हैं और ये बहुत ही अच्छी इन्होंने चाय लाई होगी। तो ऑडियो विजुअल मतलब दृश्य और आपका जो रव्य काव्य का जो मटेरियल है, जो लाइफ का जो दृश्य और रव्य काव्य रव्य जो सामग्री का जो जीवन है, हिस्ट्री, लिटरेचर एक्सेट्रा, यानी कि इतिहास और साहित्य वगैरह ऑफ द फॉरेन नेशन हुज लैंग्वेज टू बी टॉट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, जो कि विदेशी भाषाओं में जो हमको सिखाया जाता है और इसका प्रयोग करना भी बताया जाता है। द टीचर ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज tries his best to create an artificial setting and atmosphere through the use of pictures, और जो प्राध्यापक है वह बच्चों को कृत्रिम प्रकार से प्रयास करता है कि वह बालकों को ज्ञान दे, एंड फॉर द यूज ऑफ पिक्चर्स, फोटो की सहायता से, चार्ट्स की सहायता से, पोस्टर्स बैनर की सहायता से, मॉडल की सहायता से वह बच्चों को द डायरेक्ट मेथड का पाठ पढ़ाए। दिस इज नो क्रिएटिव
प्रॉपर एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, और वहाँ पर एक बढ़िया वातावरण को बनाए ऑन द वन हैंड, एक ही हाथ का, एंड टू अवॉइड द यूज ऑफ मदर टंग ऑन द अदर, और वो मातृभाषा को अवॉइड ना करे, मातृभाषा के साथ साथ जो आपका लिखना पढ़ना सिखाए वही आपका द डायरेक्ट मेथड होता है। तो आज मैंने आपको द डायरेक्ट मेथड बताया। द डायरेक्ट मेथड के बाद अब मैं आपको एक दो दिन के बाद स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वह मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना डायरेक्ट मेथड को सुने और इसको जानते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।